चंद्रमा चमक रहा है, द्वितीया का चंद्रमा क्यों चमक रहा है बताइए? क्योंकि प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था कि तुम 6 रोग से पीड़ित हो जाओ, क्योंकि ये इनका विवाह नक्षत्र कन्याओं से हुआ। चंद्रमा का सभी नक्षत्र जो है उनसे इनका विवाह हुआ। तो ये कहते हैं कि रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। तो बाकी के जो नक्षत्र कन्या वो सब जो है वो अपने पिता से, प्रजापति दक्ष से जाकर शिकायत करती है कि ये हमसे प्रेम कम करते हैं और अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं, बाकी भेदभाव रखते हैं। दक्ष जी ने समझाया, बोले ऐसा ना करो भाई, 1 बार 2 बार समझाया नहीं माने, फिर भी उतना ही प्रेम। तो चंद्रमा को श्राप दे दिया, बोले तुम 6 रोग से पीड़ित हो जाओ। तब चंद्रमा ने मिट्टी के 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके और गुजरात के सौराष्ट्र में भगवान के अभिषेक की साधना की। तब सबसे पहला ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में आप सब जानते हैं चंद्रमा की इच्छा पूरी करने के लिए सोमनाथ महादेव प्रकट हो गए। बोलिए सोमनाथ महादेव की। सोमनाथ महादेव की पूजा करने से शरीर के रोग दूर होते हैं, शरीर के रोग दूर होते हैं सोमनाथ की पूजा करने से। मतलब 1 करोड़ या तो पार्थिव शिवलिंग बना लो, बना सकते हैं? 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना लो तो शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। अब थोड़ा सरल कर दूं क्या कलयुग के हिसाब से? या तो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करो, या फिर सोमनाथ महादेव को जाकर के जल चढ़ा दो, बात बराबर ही है। चंद्रमा ने 1 करोड़ रोज, क्या बोल रही हूं मैं, रोज प्रतिदिन 1 करोड़ शिवलिंग बना करके पूजा की। तब भोलेनाथ प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। बोले ये मुझे दाग लग गया है, 6 रोग हो गया है, कृपा कीजिए। शंकर जी कहते हैं क्योंकि तुम्हें श्राप तो लगा है, लेकिन फिर भी इस दाग युक्त जीवन को भी जहां कोई स्वीकार नहीं करता और जिसको कोई नहीं अपनाता, उसको मैं अपने मस्तक पर धर के तुम्हारा मान बढ़ाता हूं। आज से मैं चंद्रशेखर कहलाऊंगा। क्या बात है। और सोमनाथ में बाबा विराजमान हो गए। इसके लिए सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग हमारा सौराष्ट्र सोमनाथ, शैले मल्लिकार्जुनम। एक इच्छा है मेरी, ईश्वर अगर चाहे तो पूरी हो जाए। संस्था के लोग भी ध्यान देंगे और आप लोग भी ध्यान देंगे, बड़ा जरूरी है ध्यान देना। एक इच्छा है मेरी कि हमने वैसे सभी तीर्थों में कथा की है, पर एक बार ऐसा भी संकल्प करेंगे, जैसे अभी तो हमने काशी का संकल्प लिया है अगले साल का जून का, पर मेरा संकल्प ऐसा मैं चाहती हूं कि 12 ज्योतिर्लिंग में हमारी कथा होनी चाहिए। ऐसे ताली बजाओगे तो नहीं होने वाला, थोड़ा जोरदार बजाओ भाई। सौराष्ट्र सोमनाथ जाएंगे, श्री शैले मल्लिकार्जुनम। अब इसके 3रा नंबर तो मतलब घर की गंगा, उज्जैनाम महाकालम, ठीक है। ओंकार ममलेश्वरम, परल्याम वेद्यनाथम, डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतु वंदेतु और नागेशम दारुक। इसमें से कई तीर्थों के दर्शन तो अपन ने कर लिए हैं। परल्याम वेद्यनाथम, डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतु वंदेतु रामेशम, नागेशम दारुका वने, वाराणस्यम। अगले साल वहीं से शुरू करते हैं। वाराणस्यम तु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय। मैं 12 ज्योतिर्लिंग का बोलने से पहले इसलिए थोड़ा बोल रही हूं क्योंकि हिमालय तो केदारम सबसे कठिन बस एक ही है, लेकिन हमारे लिए कठिन कुछ भी नहीं है। हम एक बार तो यह दिन आएगा कि केदारनाथ में भी श्री राम कथा का दिव्य आयोजन होगा। चाहे जितनी भी संख्या ले जाएंगे, पर 7 दिन बाबा को राम कथा तो जरूर सुना करके आएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन। तो सोमनाथ जो सबसे पहले प्रकट हुए, वो शंकर भगवान ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर रखा। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? मतलब चंद्रमा को दाग लग गया था। वैसे तो किसी को दाग अच्छा नहीं लगता, लेकिन शंकर जी ने दाग वाले द्वितीया के चंद्रमा को भी अपने मस्तक पर रख लिया। यानी कि जिसका कोई नहीं होता उसके महादेव होते हैं। हर हर। ये पहला कारण था। और दूसरा कारण ये है कि क्योंकि जब भगवान ने विषपान किया तो चंद्रमा ने अपना समर्पण करते हुए अपनी शीतलता शंकर जी को प्रदान की। इसीलिए भी बाबा भोलेनाथ को सोमनाथ कहा जाता है। ऐसे शंकर भगवान विराजमान है। जटा मुकुट सुर सरित सिरा, बालकांड 106 दोहा। जटा मुकुट सुर सरित सिरा,
लोचल नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुभाल। चंद्रशेखर भगवान विराजमान है और तभी पार्वती जी आई। बाबा क्या कहते हैं? पार्वती आइए कैलाश पर चलें। बोलिए कैलाशपति भगवान की। जो मैंने अभी 1 मिनट पहले बोला है ना, अभी जो मैंने बोला है 1 मिनट पहले, वो भी एक दिन जरूर होगा। चलो कैलाश पर चलें, वो भी होगा। हम पहले बताएंगे आपको कि पासपोर्ट तैयार करा लो और चलो कैलाश पर चलें, क्योंकि कैलाश मानसरोवर भी चलना है अपने लोगों को। उसके लिए समय दिया जाएगा आपको। थोड़ी यात्रा रहती है, वहां आवश्यकता होती है पासपोर्ट की भी, थोड़े धन की भी आवश्यकता ज्यादा लगती है, लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जा सकते हैं हम लोग। बनाएंगे फिर ऐसा टूर कि कैलाश मानसरोवर पे भी हम लोग दर्शन करके आ सके। और ये तो चलते रहना है। अब संन्यास इसलिए लिया है कि बस भटकते रहेंगे तीर्थों में इसी प्रकार।